अगर आप अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा और आपका जीवन सद्गति की ओर जाएगा। परंतु इस परम सत्य के पीछे छुपा हुआ वह कौन सा गुप्त विधान और मर्यादा है जिसे जाने बिना हर मनुष्य घोर नरक का भागी बन जाता है। इसे अत्यंत गूढ़ रहस्य और धार्मिक दुविधा का समाधान करने के लिए एक बार त्रिलोक भ्रमण करने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि मृत्यु के देवता और न्याय के अधिपति धर्मराज महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र पूर्वक यह प्रश्न किया कि हे यमराज, आप इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं। शास्त्रों में तो स्पष्ट रूप से यह मर्यादा स्थापित की गई है कि एक पुरुष को अपने जीवन में केवल एक ही स्त्री से ही विवाह करना चाहिए और केवल अपनी पत्नी के प्रति ही निष्ठावान रहकर संबंध रखना चाहिए। परंतु इस संसार में बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी अन्य स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो क्या ऐसे पुरुषों को मरने के बाद केवल नरक की यातनाएं ही भोगनी पड़ती है या इसके पीछे शास्त्रों का कोई और भी गुप्त नियम है? देवर्षि नारद के इस लोक कल्याणकारी और विचारणीय प्रश्न को सुनकर यमराज मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, आपने मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा मनुष्य के लिए घातक और विनाशकारी होता है। इसलिए मैं आपको संशय को दूर करने के लिए आपको प्राचीन काल की एक ऐसी दिव्य और सत्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से संसार के हर मनुष्य के ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। यमराज ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि प्राचीन समय में एक अत्यंत वैभवशाली साम्राज्य था जिसके राजा आदित्य रूप से दयालु, धर्मपारण्य, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्रेम करने वाले थे। राजा का विवाह एक अत्यंत रूपवान, सुशील, संस्कारी और धार्मिक विचारों वाली कन्या से हुआ था और दोनों का दाम्पत्य जीवन हर प्रकार से सुख और शांति से परिपूर्ण था। परंतु उस विशाल और समृद्ध महल में केवल एक ही सबसे बड़ा दुख था कि विवाह के अनेक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी राजा और रानी को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों से उपचार कराए, कठिन व्रत रखे, दान पुण्य किए, बड़े बड़े महायज्ञों का आयोजन किया, परंतु विधाता की लीला ऐसी थी कि उन्हें संतान सुख का एक अंश भी प्राप्त नहीं हो सका। राजा और रानी की इस विवशता को देखकर संपूर्ण साम्राज्य की प्रजा अत्यंत चिंतित रहने लगी, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा के बाद इस विशाल राज्य को संभालने वाला और प्रजा की रक्षा करने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। केवल धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में निवास कर रहे राजा के पितर और पूर्वज भी इस दृश्य को देखकर अत्यंत व्याकुल, दुखी और भयभीत हो गए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यदि कुल में कोई पुत्र उत्पन्न न हो तो पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण बंद हो जाता है, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और कुल का समूल नाश हो जाता है। इसी भयानक डर के कारण एक रात्रि राजा के पूर्वजों ने उनके स्वप्न में आकर दर्शन दिए और अत्यंत क्रोधित तथा दुखी स्वर में कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे इस हठ और निसंतान होने के कारण हमारे पूरे कुल का विनाश होने जा रहा है और हमें स्वर्ग से गिरकर अधोगति को प्राप्त होना पड़ रहा है। इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम तुरंत ही दूसरा विवाह करो ताकि हमारे कुल का वंश आगे बढ़ सके और हमें मुक्ति मिल सके। परंतु राजा शास्त्रों के नियमों के परम ज्ञाता थे और अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। उन्होंने पूर्वजों से हाथ जोड़कर कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है
कि पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना घोर पाप है और मैं पाप का भागी बनकर नरक में नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं जीवन भर पुत्रहीन रहना स्वीकार करूंगा, परंतु धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। जब राजा ने पूर्वजों और अपनी प्रजा की एक न सुनी, तब लाचार होकर राजा के पितर मृत्यु के देवता यमराज की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। पितरों की इस करुण पुकार को सुनकर स्वयं यमराज ने एक तेजस्वी तपस्वी साधु का रूप धारण किया और राजा के राज दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने साधु रूपी यमराज का भव्य स्वागत किया, उन्हें उत्तम भोजन कराया और आने का कारण पूछा। तब यमराज ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हुए अत्यंत गंभीर वाणी में कहा कि हे राजन, मैं साक्षात यमराज हूँ और तुम्हारे पूर्वजों की करुण पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तुमने अपने हठ के कारण अपने पितरों को घोर संकट में डाल दिया है और यदि तुम्हारे कारण तुम्हारा वंश यही समाप्त हो गया तो तुम्हें मरने के बाद कभी मोक्ष नहीं मिलेगा और तुम्हारी आत्मा युगों युगों तक इस ब्रह्मांड में भटकती रहेगी। तब राजा ने अत्यंत विवश होकर अपनी धार्मिक दुविधा यमराज के सम्मुख रखी कि हे धर्मराज, जानते हुए भी कि पराई स्त्री से संबंध रखना महापाप है, मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ। तब मृत्यु के देवता यमराज ने राजा के संशय को समूल नष्ट करते हुए शास्त्रों का वह परम दुर्लभ और वास्तविक गुप्त ज्ञान दिया कि हे राजन, शास्त्रों के नियम परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। यदि कोई पुरुष काम वासना, शारीरिक सुख या अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी पराई स्त्री की तरफ देखता है तो वह निश्चित ही घोर नरक का भागी बनता है। परंतु यदि किसी पुरुष को अपनी पहली पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, कुल का नाश हो रहा हो और ऐसी विकट परिस्थिति में उसकी पहली पत्नी कुल की रक्षा और संतान प्राप्ति के पावन उद्देश्य के लिए अपने पति को सहर्ष मुस्कुराते हुए और स्वेच्छा से किसी अन्य योग्य स्त्री से विवाह करने का या संबंध बनाने की अनुमति और रजामंदी दे देती है, तो शास्त्रों के अनुसार उस पुरुष को रत्ती भर भी पाप नहीं लगता है, बल्कि पितरों की मुक्ति दिलाने और कुल की रक्षा करने के कारण उसका जीवन अत्यंत पवित्र हो जाता है और मरने के बाद उसकी आत्मा सीधे सद्गति और परम मोक्ष को प्राप्त करती है। यमराज के मुख से शास्त्रों का यह वास्तविक मम्र और विधान सुनकर राजा का सारा संशय और भय सदा के लिए समाप्त हो गया और उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने यमराज के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया और तुरंत अपनी रानी के कक्ष में जाकर उन्हें यमराज द्वारा बताया गया पूरा शास्त्र वचन सुनाया। रानी, जो कि स्वयं अत्यंत समझदार और कुल की मर्यादा को समझने वाली थी, उन्होंने साम्राज्य के भविष्य और अपने पितरों की मुक्ति के लिए सहर्ष मुस्कुराते हुए अपने राजा को दूसरे विवाह की पूर्ण अनुमति और मांगलिक आशीर्वाद दे दिया। रानी की सहर्ष आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक दूसरा विवाह संपन्न किया और ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही उन्हें एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उनके पूर्वजों का तर्पण हुआ और उन्हें परमोच्च मोक्ष की प्राप्ति हुई। साम्राज्य को उसका भावी न्यायप्रिय राजा मिल गया और राजा के इस धर्म सम्मत तथा पवित्र निर्णय को देखकर स्वर्ग लोक से स्वयं यमराज, समस्त देवता और पितर अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने राज परिवार पर दिव्य पुष्पों की वर्षा करते हुए उन्हें अखंड सौभाग्य और सद्गति का वरदान दिया।